नमस्कार। बहुत महत्वपूर्ण विषय धनु राशि के लिए हम लेकर आए हैं। बड़े शांति से बहुत अच्छी दो तीन बातें आपको बताएंगे। अगले कुछ समय तक आपके लिए धन लाभ देने वाले ग्रह आपके लाभ स्थान में बैठे हैं। आपको इतना बड़ा लाभ देंगे कि आप आश्चर्यचकित होंगे। पता नहीं कितने खुशियों की जो सौगात है ये सब ग्रह आपको दे रहे हैं लाभ स्थान में। देखिए, आपको शुक्र लाभ देगा भाग्य स्थान में। आपका भाग्य स्थान का स्वामी भले ही नीच राशि में, और राशियों को भी हमने वर्णन किया है, तुला राशि के लिए कुछ कष्टकारक बताया है, लेकिन वही सूर्य जो आपके भाग्य स्थान का स्वामी नीच राशि में है, लेकिन आपके लाभ स्थान में आपको लाभ देगा वो। इसके अतिरिक्त चार ग्रहों की युति एक साथ जब एकादश भाव में बैठती है तो जीवन के समस्त सुख, लाभ, ऐश्वर्य, महत्वाकांक्षा और आत्मविश्वास, सेल्फ कॉन्फिडेंस को इंप्रूव करती है। आपकी ज्ञान, बुद्धि, विवेक, एजुकेशन, कंपटीशन, संतान, इन सब हाउस को रिप्रेजेंट करने वाला मंगल ग्रह उसी भाव को देख रहा है 180 डिग्री पर। इसके अलावा और खुशियों की वजह से आपको उछल और कूद करके पड़ेंगे इस बात को सुनकर। बृहस्पति पंचम भाव में है, ज्ञान, बुद्धि, विवेक, क्योंकि आपके लगन का, आपकी राशि का स्वामी है वो। अब ये स्वतंत्र रूप से काम करेगा। अभी आप ये समझिए कि एक संत आदमी है और संत के साथ एक गुंडा बदमाश बैठा है या चोर, तो वो संत जो है उस चोर से प्रताड़ित होता है जिस प्रकार से। ठीक इसी प्रकार राहु जो है तामसी ग्रह है, डिप्लोमेटिक है। राहु बृहस्पति को कष्ट दे रहा था, उसकी पर्सनालिटी को धूमिल करता था, उसकी वे ऑफ लिविंग, थिंकिंग, एवरीथिंग, सोच विचार को भी प्रभावित करता था। तो अगले 10 दिन के अंदर अंदर आप ये समझिए धनु राशि का व्यक्तित्व इतना जबरदस्त निखर के आएगा, क्योंकि इसकी राशि का स्वामी स्वतंत्र रूप से काम करेगा और धनु राशि के ऊपर ही बृहस्पति की पूर्ण दृष्टि होगी। इसलिए सबसे भाग्यशाली राशि पूरे ब्रह्मांड के अंदर धनु राशि होगी। और मजे की बात तो यह है कि अगले 30 साल तक 7.5 बिल्कुल नहीं आएगी धनु राशि के ऊपर। सन 2025 में ढैया तो आ सकती है, शनि की आसक्ति नहीं आएगी, लेकिन वो ढैया आपको जमीन, सवारी, प्रॉपर्टी, गाड़ियां, धन, वैभव, लक्ष्मी सब देगी। भले ही आप लोन लेकर के काम चलाएं या कैसे भी, सुख की अनुभूति अगले 30 वर्ष तक आप करते रहें, इसमें कोई संदेह नहीं है। इसके अलावा 2-3 जब सारी बातें अच्छी होंगी, 1-2 खराब भी होती हैं। 1-2 बातें जो खराब होंगी वो क्या है? आपके चतुर्थ भाव में जब राहु आएगा, अभी 10 दिन के बाद दशम केतु भी होगा, तो आपकी नौकरी में, व्यवसाय में कुछ बदलाव कर सकता है। आपके मकान, जमीन, सवारी, प्रॉपर्टी, उसमें कुछ एक्सचेंज कर सकता है, या जो नौकरी करें उनका ट्रांसफर, या व्यवसाय में बदलाव, या कुछ लोग अपने मकान को रेनोवेशन, जीर्णोद्धार, पुनर्निर्माण या नींव भर के मकान बनाना चाहते हैं। अभी उनके घर रेत, सीमेंट, बजरी, ये सब इनका काम चलने वाला है। धनु राशि वालों को अगले 1-1.5 साल तक, अगर कुत्ता पालते हैं तो आपके जो पशु हैं, गाय, भैंस, कुत्ता, पशु, घोड़ा, जो भी पशु पालते हैं, उस पशु के लिए कष्टकारक समय होगा, क्योंकि चतुर्थ भाव पशु का भी है। कई बार जब चतुर्थ राहु और केतु आते हैं गोचर में, उसका कुत्ता ही मालिक को काट लेता है। शास्त्र कहता है कुत्ते का काटा और चाटा
बराबर ही है, क्योंकि जो रेबीज है उसकी जो सलाइवा है कुत्ते की, वो मालिक को कष्ट देती है। हालांकि ये बहुत गंभीर विषय नहीं है, इस बात से बहुत लोग मेरे से इत्तेफाक भी नहीं रखेंगे, क्योंकि कुत्ता प्रेमी जो लोग होते हैं वो किसी की नहीं सुनते, उनको अपने जो डॉगी है उससे बहुत प्यार होता है। तो इसीलिए चतुर्थ भाव का जो स्थान है, पशु है, उसके लिए कष्टकारक समय अभी आ रहा है। लेकिन नौकरी, व्यापार, प्रतिष्ठा में सम्मान तो प्राप्त होगा, लेकिन कुछ अशांति अगले 18 महीने के लिए आपको स्थानांतरण संबंधी समस्याएं या निर्माण कार्य अथवा एक्सचेंज ऑफ प्रॉपर्टी या विदेश यात्राओं से संबंधित समस्याएं उत्पन्न होंगी, ऐसा ग्रह अभी चल रहा है। एक नई बात यह है, आपके पराक्रम भाव में शनि मूल त्रिकोण में, अब वो 4 नवंबर को जब वक्री से मार्गी हो जाएगा और 31 दिसंबर 2023 को बृहस्पति फॉरवर्ड मोशन में होंगे। 1 जनवरी 2024 से आपके ऊपर जो ग्रहों की कृपा और बारिश होगी और आप धन, समृद्धि और सुख, लग्जरियस चीजों का सुख का आनंद उठाएंगे। आपकी संतानें तरक्की करेंगी, मान सम्मान, नौकरी, प्रतिष्ठा आपके बच्चों के लिए इतना शुभ समय होगा। और जिनके बच्चे नहीं हैं उनके बच्चे होंगे। लिखो कागज पर कि 2024 में 80% धनु राशि वाले अपनी गोद में बच्चे को खिलाते हुए नजर आएंगे। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।